मूवी शुरू होती है तो हम देखते कि रात का वक्त है और कुछ फ्रेंड बीच पर आए होते हैं। वो वहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, कुछ सिंगिंग कर रहे होते हैं, कुछ डांस कर रहे होते हैं और कुछ गेम खेल रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर कुछ अजीब सी और बड़ी सी चीज मिलती है जिसका वो मजाक उड़ाने लगते हैं और थोड़ा सा उसे परेशान भी करते हैं और तोड़ते भी है। उनको नहीं पता था कि इसके अंदर क्या चीज है। अब ये सब दोस्त एंजॉयमेंट करने के बाद थक जाते हैं तो वो अपनी गाड़ी में ही सो जाते हैं। पर जब सुबह होती है तो एक एक करके सबकी आँख खुलने लगती है और उनमें से एक लड़की का नाम मार्सा होता है जो कि टेबल पर सो रही थी और उसकी आँख खुलते ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसे वोमिटिंग होने लगती है। बाकी सबको लगता है कि शायद यह रात की वजह से हो रहा होगा, लेकिन मार्सा को अंदर ही अंदर बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी। तब वहाँ पर एक लड़की को सैंड पर एक बर्ड दिखाई देती है। वह बर्ड बिल्कुल ठीक ठाक होती है, लेकिन सैंड उसको अपने अंदर लेने लगता है जैसा कि वो दलदल हो। वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने दोस्त मार्सा से कहती है कि तुम सैंड पे पाँव मत रखना, नहीं तो खतरा है। लेकिन इससे पहले मार्सा की बात सुनती उससे पहले वो सैंड पे पाँव रख चुकी थी और उसका पैर सैंड के अंदर जाने लगता है। वो बहुत कोशिश करती है कि वो अपना पैर बाहर निकाल सके, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती और वो अपने हाथों को यूज करते हुए अपने पाँव को बाहर निकालने वाली थी। इसी वजह से उसका हाथ भी सैंड में फंस जाता है। वो घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। उसके दोस्त भी उसकी मदद करने कैसे आते क्योंकि वो भी सैंड में फंसे हुए थे। तब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है और मार्स की हालत देखकर कार में बैठा हुआ एक दोस्त बाहर आता है उसकी मदद करने के लिए। उसको सब लोग मना करते हैं लेकिन वो नहीं सुनता और जैसे ही वो सैंड के ऊपर जाता है वो गिर जाता है और वो मुंह के बल गिरा था तो वो सैंड के साथ स्टिक हो जाता है। वो बहुत कोशिश करता है कि वो खुद को उठा ले, लेकिन उसके स्किन पर सैंड चिपक रहे होते हैं। उसके बॉडी को सैंड ने काफी जख्मी कर दिया था। उसके फ्रेंड गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं ताकि वो अपने दोस्त को किसी तरह ऊपर खींच ले, लेकिन उनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती। तभी उसका एक और दोस्त उसकी तरफ रस्सी फेंकता है, लेकिन वो लड़का इस कंडीशन में नहीं था कि वो रस्सी को पकड़ पाता और सैडली वो कुछ ही सेकंड में उसकी पूरी बॉडी सैंड के अंदर चली जाती है। यह सब लोग उसको इस तरह सैंड में जाता देखने के सिवा और कुछ भी क्या कर सकते थे। वह सब काफी डर जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब जो लड़का ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है उसका नाम जोना होता है। वो दोबारा से कोशिश करता है कि गाड़ी को स्टार्ट कर सके, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। तभी हम वहाँ पर हेल्दी से आदमी को देखते हैं। वो ड्राम में होता है और वो मूव करने लगता है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि प्लीज तुम जरा सा भी मूव मत करना, अगर ड्राम हिले और नीचे गिर गया तो यह सैंड तुम्हें अंदर ले लेगी। फिर वो आदमी कहता है कि तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्योंकि उसने अपनी आंखों से यह सब कुछ नहीं देखा होता क्योंकि वो सो रहा था। उसे दर्द हो रहा होता है तो वो मूव करने लगता है। तभी एक लड़का बोलता है 2 घंटे के अंदर अंदर कोई हमारी हेल्प करने आ रहा है, हमने कॉल कर दी है। अगर तुम इसमें चिल रहोगे तो जल्द ही वो लोग हमें बचा लेंगे, प्लीज मेरी बात पर ध्यान दो। तो वो आदमी मान जाता है, जबकि ऐसा बात नहीं था, कोई हेल्प नहीं आ रहा था, यह सब यहाँ पर स्टक थे। मार्स की दोस्त सबसे कहती है हम सब ने उसी बीच पर कल तो पार्टी की थी, कल यह सैंड हमें कुछ क्यों नहीं कर रहे थे। यहाँ पर बाकी तो भी लोग थे, वो कहाँ गए। अब यह लोग गैस कर लेते हैं कि वह लोग भी रेत में जा चुके हैं। अब यह लोग रेत में इसलिए नहीं गए क्योंकि यह लोग डायरेक्ट रेत पर नहीं थे, ऊपर थे या किसी ऊंची जगह पर। इतने देर में वो हेल्दी आदमी चाहने लगता है कि मुझे सनराइज तंग कर रहे हैं, तो उसका दोस्त उसकी तरफ सनस्क्रीन फेंकता है और कहता है कि इसे लगा लो, सुकून मिलेगा। वो आदमी उसे लगा लेता है तो उसे थोड़ा सा सुकून आता है। तभी उन सबकी नजर उस चीज पर पड़ती है जो रात में मिली थी। उन्होंने उसे डैमेज किया था। रात के अंधेरे में उस चीज का पता नहीं चल रहा था, लेकिन वह कोई सी चीज एक एग था जिसे इन्होंने तोड़कर या डैमेज करके बहुत बड़ी गलती की थी। अब उसके 2 टुकड़े हो चुके थे, यानी उसमें जो भी कोई चीज थी वो यकीनन बाहर आ गई थी। अब यह भी हो सकता है कि जो क्रिएचर उस अंडे के अंदर से निकला हो वह सैंड में रहता हो। अब वह इन सबको सैंड के अंदर लेकर जा रही है। अब ताशा की दोस्त सैंड पर तरफ कोई चीज फेंकती है। अब सैंड उस चीज को भी अपने अंदर ले लेती है और यहाँ पर इतना पता चलता है कि वो क्रिएचर सैंड के अंदर ही है। अब जोना कहता है कि अब हमें इस तरह से कुछ भी नहीं कर सकते, हमें अपने लिए खुद रिस्क लेना होगा। वो स्केटबोर्ड उठाता है और उसे गाड़ी के पास रख के उस पर से चलता हुआ टेबल तक जाने की कोशिश करता है। सक्सेसफुली वह चलने तो लगता है, लेकिन जब वो जैसे ही टेबल तक पहुंचता है तो उसकी बोर्ड स्लिप होने लगती है और जिसकी वजह से उसका पाँव सैंड के करीब आ जाता है, जिसकी वजह से सैंड में से कोई चीज निकलती है और उसके पेट के साथ टच होती है। लेकिन वह बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता और फौरन से टेबल के ऊपर चढ़ जाता है जहाँ पर एक बैग रखा हुआ था और उसमें कुछ
स्नैक थे। तभी उसको उस बैग में से एक बनाना मिलता है, लेकिन जब वो उसे खाता है तो उसे वोमिटिंग हो जाती है। जब उसकी नजर उसके पेट पर पड़ती है तो वहाँ पर बहुत सारे जख्म होते हैं जो कि उस चीज से निकली थी, यानी सैंड से। सब लोग यह देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन जोना उनसे कहता है नहीं, यह कुछ भी नहीं है, तुम लोग अपनी सेफ्टी के बारे में सोचो। साथ ही वो उनकी तरफ ड्रिंक फेंकने लगता है क्योंकि उनको प्यास लग रही है, और साथ ही साथ जोना को दर्द होने लगता है और उसके जख्म से खून बहने लगता है। तो उसके दोस्त बहुत उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तो जोना उनसे कहता है कि रो मत, हम सब तो स्ट्रॉन्ग है ना। और जोना वहीं पर लेट जाता है। तभी गाड़ी में बैठी एक लड़की कहती है कि हम सबके फोन गाड़ी के डिग्गी में है, हमें कुछ न कुछ करके फोन तो लेना होगा ताकि हम मदद को बुला सके। लेकिन कोई यह रिस्क लेना नहीं चाहता था क्योंकि यहाँ पर बैठे बैठे कभी भी गाड़ी की डिग्गी खुल ही नहीं सकती थी। तो एक लड़की कहती है कि मैं हिम्मत करूंगी। वो जाकर गाड़ी की डिग्गी खोलती है, लेकिन वो नहीं खोल पाती। तब वह दूसरी तरफ जाती है जहाँ पर एक लड़की उसको एक कपड़ा का एक टुकड़ा पकड़ाती है कि वह इसको जोर से पकड़ ले कि कहीं वह सैंड की तरफ ना गिर जाए। लेकिन वह अभी भी सही से गाड़ी की डिग्गी नहीं खोल पा रही है। तो तभी जोना की फ्रेंड उसे एक रोड पकड़ाती है और उसे कहती है कि इससे ट्राई करो। और अब यहाँ पर वो लड़की फाइनली डिग्गी खोल लेती है और तभी उन्हें कोई आता हुआ दिखाई देता है। वह वहाँ का सुपरवाइजर होता है, यानी बीच पेट्रोलियम सुपरवाइजर होता है। वह सब उसकी तरफ देखने लगते हैं और इसी ध्यान में वो लड़की जो डिग्गी खोल चुकी थी उसकी उंगली डिग्गी में फंस जाती है, यानी कि अब डिग्गी बंद हो जाती है। वह चिल्लाती है। वो सब उसको अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सुपरवाइजर उनसे कहता है यह न्यू जनरेशन भी न ड्रग्स लेकर पता नहीं कैसे कैसे काम करते हैं। लेकिन वह सब उससे बताते हैं कि हम मुश्किल में हैं। वह गाड़ी उनकी तरफ लेके आता है और गाड़ी से उतरने लगता है। तो वह वहाँ से शोर मचाते हैं, सैंड पे पाँव मत रखिएगा। लेकिन जब वह बाहर आता है तो वह देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं कि सैंड ने उसे कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले वो जोना के पास जाता है और उसका पेट देखकर काफी हैरान होता है और पूछता है ये सब किसने किया। इसके बाद वह उस हेल्दी आदमी को ड्राम से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वेट काफी ज्यादा था तो अकेला वह उसे नहीं निकाल पाता है। पर उनसे कहता है कि मैं कुछ ही देर में अपनी टीम को बुला लेता हूँ जो तुम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर लेगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। फिर जोना की दोस्त सब कुछ बताने की कोशिश करती है और कहती है कि हमारी दोस्त की उंगली गाड़ी की डिग्गी में फंसी हुई है। सुपरवाइजर उसके पास आता है लेकिन उसकी कोई हेल्प नहीं करता। तो जोना की दोस्त चिल्लाने लगती है। तो सुपरवाइजर उसके पास जाकर कहता है मुझसे बदतमीजी क्यों कर रहे हो, तुम्हारे साथ मसला क्या है। वह उसे बताती है कि आपको नहीं दिख रहा कि हम मुश्किल में हैं, हम सैंड पर नहीं आ सकते, सैंड ने हमारे दो फ्रेंड को अपने अंदर ले लिया है। सुपरवाइजर कहता है कि मुझे इस गेम में मत डालो, और अगर ऐसी बात है तो मैं तो सैंड पर खड़ा हूँ, मैं फौरन से सैंड में चला जाता। लेकिन जोना की दोस्त और उसका दोस्त नीचे नहीं आते क्योंकि वो जानते थे कि जान जा सकती है। तो सुपरवाइजर अपनी गन निकाल लेता है और साथ ही साथ उसकी की भी सैंड पर गिर जाती है। तब सब कहते हैं कि नहीं, सैंड पर अपना हाथ मत रखना, लेकिन वह नहीं सुनता। और जब कीज उठाने के लिए जब उसका हाथ सैंड से टच होता है तो सैंड उसके हाथ को अपने साथ स्टिक कर लेती है। सुपरवाइजर के पास पेपर स्प्रे होता है जिससे वह सैंड पर स्प्रे करने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और आधा हाथ क्रीचर अपने साथ ले जा चुका है। सुपरवाइजर का आधा हाथ कट जाता है जिससे बहुत खून आता है और वो चिल्लाने लगता है। तब जोना की फ्रेंड नीचे आती है और ऊपर से ही वह पेपर स्प्रे उठा लेती है कि शायद क्रीचर को मारने में यह हमारी हेल्प कर सके। रही बात सुपरवाइजर की तो वह बेचारा पूरी तरह रेत में चला जाता है और देखते ही देखते रेत उसे अपने अंदर ले लेती है। उधर केबिन में वह दोस्त अपने दोस्त से बात करते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि सुपरवाइजर को इसलिए कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि उसके जूते मजबूत थे और वो जूते टॉवल के थे, यानी फाइबर वाले। अब यह लड़का अपने बाकी साथी से कहता है कि मेरी तरफ टॉवल फेंको, उसे हम अपने पाँव पर बांध देंगे और यहाँ से निकल सकेंगे। जब उसके साथी उसके तरफ टॉवल फेंक रहे होते हैं तो वह उसे कैच करने के चक्कर में वह कैबिन से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही सैंड से बहुत सारे रूट जैसी चीज बाहर आती है जो कि वाकई में ही क्रीचर के आइडेंटिकल हो सकते हैं। वो उसकी पूरी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं और उसका खून पीने लगते हैं और देखते ही देखते उसके साथ भी ऐसा ही होता है जो कि बाकी साथी के साथ हुआ था, यानी वो सैंड के अंदर गायब हो जाते हैं। और यह इंसिडेंट इन दोस्तों के लिए बहुत बुरा गुजरता है। ब्लैक हेयर लड़की अपने कानों पर हाथ रखकर रोने लगती है तो जोना की दोस्त उसे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। वो उसे कहती है कि यह ग्रिल यहाँ पर सीधा करके रखो। वह खुद एक और ग्रिल उठाकर वहाँ पर रखती है और जंप करते हुए गाड़ी में आ जाती है। वह जैसे ही गाड़ी में आती है वह उस ब्लैक हेयर लड़की को थप्पड़ लगाती है क्योंकि उसी का प्लान था कि यहाँ पर आया जाए, लेकिन इस सब में उसकी गलती तो नहीं थी। पर अब वह दोनों लड़कियां उस लड़की के फिंगर को गाड़ी की डिग्गी से निकालने की कोशिश करती हैं और कामयाब भी हो जाती हैं। अब जोना की दोस्त उसके हाथ पर टॉवल बांधती है। फिर हम उस हेल्दी आदमी को देखते हैं जो
कि फंसे होने के कारण काफी बुरा फील कर रहा है, और क्योंकि उसकी बॉडी उसमें स्टक थी तो स्वेलिंग भी होने लगती है और खून भी आने लगता है। और जब वह खून बहकर सैंड में जाता है तो सैंड में से कुछ डेंटिकल निकलते हैं और उनको पता चल चुका था कि यहाँ पर कोई इंसान है और हो सकता है कि वह उस हेल्दी आदमी पर अटैक भी कर दे। दूसरी तरफ वह तीनों लड़कियां ग्रिल को जोड़कर कार से टेबल तक का रास्ता बना देती है और ब्लैक हेयर लड़की जोना तक जाती है। वह लड़की जिसके फिंगर डिग्गी में आ चुके थे वह जोना के दोस्त से कहती है कि तुम जाओ क्योंकि मेरे हाथ से खून निकल रहा है और अगर ये सैंड पर गिर गया तो वह क्रिएचर हम पर अटैक कर सकता है। और अब जोना की दोस्त भी उस टेबल पर पहुंच जाती है। अब एंड में वह इंजर्ड फिंगर वाली लड़की उस ग्रिल पर चलने लगती है, लेकिन आखिर में पहुंचकर उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है और खून का ड्रॉप सैंड पर गिर जाता है। तो वह क्रिएचर थोड़ा सा बाहर आता है, जिसे देखकर वो लड़की डर जाती है और उसका बैलेंस खराब हो जाता है। तो वह बेचारी भी सैंड में गिर जाती है और सैंड उसके पूरी तरह अपने अंदर ले लेती है। दूसरी तरफ हम हेल्दी आदमी को देखते हैं जिसके ड्रम पर काफी खून बह रहा होता है। तो वह टेंटिकल यानी रूट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और ड्रम पर चढ़ने लगती है। फिर हम ब्लैक हेयर लड़की को देखते हैं जो कि अपने पैर पर काफी ज्यादा टॉवल बांधकर सैंड पर चलने लगती है। तो उसे कुछ भी नहीं होता, वह काफी खुश होती है। अब वह सुपरवाइजर की गाड़ी पर खड़ी होती है। अब वह देखकर हेल्दी आदमी भी काफी खुश होता है कि वह जल्दी ही यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वह डेंटिकल उसके ड्रम को नीचे से बिल्कुल खाली कर चुके थे। अब वह डेंटिकल बड़े होकर उसकी पूरी बॉडी के इर्द गिर्द होकर उसके बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं और उसे सैंड के अंदर ले जाते हैं, जिससे वो बेचारा भी मारा जाता है। अब वहाँ पर यह क्रीचर काफी बड़े हो चुके थे क्योंकि इसने इतने ज्यादा लोगों को खा लिया था कि इसके डेंटिकल भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। अब वो सीधा सुपरवाइजर के गाड़ी के पास आता है और उसे हिलाने लगता है, जिससे ब्लैक हेयर लड़की गाड़ी के ऊपर गिर जाती है और जब उसका सर गाड़ी के साथ टकराता है तो वो बेहोश हो जाती है। जोना की दोस्त अकेली बची थी क्योंकि बाकी सबकी हालत तो खराब थी कि किसी का पेट इंजर्ड था और कोई बेहोश था। वह काफी घबरा जाती है। अब इसी तरह रात हो जाती है और रात होते ही ब्लैक हेयर लड़की को होश आ जाता है। तो वो यहाँ पर एयर बाथटब बिछाती है जिस पर से जोना को लेते हुए वो गाड़ी तक पहुँच जाती है और उनके पीछे पीछे जोना की दोस्त आ रही होती है। तो वह क्रीचर अपने डेंटिकल से गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है। सरप्राइजिंग की बात यह थी कि उस क्रीचर के डेंटिकल ग्रो कर रहे थे, उसमें ब्लू तरह की कोई लाइट निकल रहे थे, लेकिन जोना की दोस्त हिम्मत नहीं हारती और वो गाड़ी के ऊपर आ जाती है। तभी वो देखती है कि उसके पास गैसोलीन का कैन पड़ा है, लेकिन वो क्रीचर कैन को पकड़ लेता है, उसे छोड़ ही नहीं रहा होता। अब जोना की दोस्त टाइम न वेस्ट करते हुए दूसरा कैन उठाती है और गैस गाड़ी के चारों ओर फेंकने लगती है, जिससे कुछ गैस ऑयल उस क्रीचर के ऊपर गिर जाता है और उसके बाद वो आग लगा देती है, जिससे क्रीचर के डेंटिकल में भी आग लग जाती है और वह तड़पने लगता है। जोना की दोस्त फौरन से गाड़ी के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन वह क्रीचर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही शायद जलने की वजह से उस मॉन्स्टर की ताकत खत्म होने लगती है और वह जल्दी रेत के अंदर खुद ही समा जाता है। रात काफी हो चुकी होती है और वह तीनों काफी डरे हुए होते हैं और काफी थके हुए होते हैं, तो वह लोग गाड़ी में ही सो जाते हैं। अब जब सुबह होती है तो उनके गाड़ी के शीशे पर कोई आदमी नॉक करता है, कोई पुलिस ऑफिसर लग रहा था। अब जब जोना की दोस्त बाहर निकलती है और सैंड पर पाँव रखती है तो उसके पाँव सैंड में स्टक नहीं होते और साथ ही साथ ब्लैक हेयर लड़की भी बाहर आकर वह दोनों निकल जाती है। क्रीचर जलने की वजह से मर चुका था और इसीलिए सैंड में सुकून था और कोई मूवमेंट नहीं थी। जोना की उस जख्म की वजह से उसकी डेथ हो चुकी है, जो कि बहुत ही सैड मोमेंट होता है। लेकिन मूवी के लास्ट सीन में हमें बहुत ही शॉकिंग चीज पता चलती है कि वह क्रीचर मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है और समुद्र में कहीं है और अब उसका नेक्स्ट सीन शहर है यानी सिटी है। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड होता है।